वेलकम डॉक्टर फाल्गुनी। डॉक्टर फाल्गुनी, आपसे एक सवाल के साथ हम स्टार्ट करेंगे कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, आपका सब्जेक्ट है वो स्पिरिचुअलिटी और क्वांटम हीलिंग के बारे में है। तो क्या हमारे व्यूअर्स को आप इसकी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन और उसके बेनिफिट्स समझा सकते हैं? जी जरूर ब्रदर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी डिवाइन सिस्टर सीए डॉक्टर फाल्गुनी, और आप सभी को मिलके बहुत खुशी हो रही है। और प्रेक्षक मित्र, मैं आपसे कहना जरूर चाहूंगी कि भाई साहब ने जो क्वेश्चन पूछा है, क्वांटम हीलिंग जो है वो हमारी एक हम सबकी एक मास्टरी हो सकती है। अगर हम कोई डिसीजन ले कि हाँ, हमको हर समय अगर हमने हीलिंग सीख लिया है तो हम जरूर जरूर उसके बारे में अपने आप को अलर्ट कर सकें। तो ये है क्या क्वांटम हीलिंग? तो क्वांटम हीलिंग ये है कि हम जो सोच रहे हैं वो ही वाइब्रेशंस बनकर यूनिवर्स में जा सकेगा, और वो ही वापिस भी आएगा। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। और अगर हम उस तरीके से सोचना शुरू करें कि हमको क्या सोचना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है जीवन में, तो उस तरीके से हम अच्छा ही अच्छा सोचते सोचते बहुत अच्छे से अपने आप को हील कर सकते हैं। दैट इज हीलिंग। और वो हमको बहुत यूजफुल है। चाहे हम कोई भी डिसीज हो, उसको एक अच्छे से मेंटेन करने में, रिड्यूस करने में या रिवर्स करने में भी बहुत बहुत उपयोगी हो सकता है। यस ब्रदर। ओके, विद दैट डॉक्टर फाल्गुनी जी, मैं आपका एक क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को। आप सीए, आपने सीए किया हुआ है और फिर आपने पीएचडी की है क्वांटम हीलिंग एनर्जी में। यू आर अ सात्विक होलिस्टिक हीलिंग लाइफस्टाइल काउंसलर। आपका विजन है टू ट्रांसफॉर्म 10 million people by providing best creative healing meditation techniques along with sattvic holistic healing lifestyle counseling. इसके अलावा आप कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हो सोशल मीडिया में, और आप एआई भी सीख रहे हो। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हमें थोड़ा अपनी जर्नी बताइए, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हो। तो मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ कि आप ये सब इतना सारा कैसे कर लेते हो। तो आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट दैट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ऊपर वाला कराता है और हम निमित्त मात्रा है जो करते जाएंगे, लेकिन उसके लिए तो पुरुषार्थ जरूर करना है, संकल्प लेना है कि हाँ मुझे ये करना है। और मेरा एक ये स्वभाव कहते हैं, आप कह सकते हैं कि एक नेचुरल नेचर बन गया है कि हाँ मुझे लर्न करना है। तो चाहे जो भी चीजें अच्छी हो, और मुझे लगता है कि ये मैं सीख कर और सोसाइटी में कुछ दे सकती हूँ, तो मैं जरूर जरूर सीखने की कोशिश करती हूँ। तो पहले मेरा एक मोटिव वो है कि मुझे सीख कर कुछ देना है। जैसे कि आपने बताया मैं सीए हूँ, तो यस मैं अब तक प्रैक्टिस में थी, और अभी मैंने ये हीलिंग का बहुत अच्छे से सबके साथ मैं मेंटरशिप भी कर रही हूँ। तो सीखने के बाद अगर हम सॉरी, आपको कर इंटरप्ट सकते हैं। करूंगा मैं एक मिनट। आपने अपना सीए कब किया था? हाउ हाउ मेनी इयर्स हैव पास्ड? 93 में मैंने ओके। सीए किया। ओके। 94 से मैं प्रैक्टिस में हूँ। ओके। 1 अप्रैल, या 1 अप्रैल 94 से। और उसके तो बाद में मतलब आपने, मोर देन 30। उसके बाद हाँ, में पीएचडी परसू किया आपने? हाँ पीएचडी मैंने 2021 में हमारा कॉन्वोकेशन हुआ, यानी कि 21 से मेरा पीएचडी का पूरा हो गया। तो मैं हीलिंग कर रही हूँ, मतलब सबको सिखा रही हूँ तो आपको हीलिंग सीए का से, कि कैसे। फ्रॉम सीए टू क्वांटम हीलिंग, वो ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा समझाइए, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। अच्छा, ट्रांजिशन में ऐसा है कि जस्ट मैंने सीखने के लिए किया था कि मैं ओके। सोसाइटी की सेवा करूं, और सीए भी कामकाज कर ही रही थी, और आज भी इनकम टैक्स प्रैक्टिस अकाउंट्स तो हम करते हैं। लेकिन हमारे में एक ऐसा है कि अगर हमको दूसरा कुछ काम अगर करना है
तो हमको थोड़ा सा वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। राइट। तो नाउ आई डिसाइडेड कि मुझे ये दुनिया को, अभी सोसाइटी को बहुत बहुत जरूरत है। तो और मुझे अच्छा भी लगता है, यानी आप कह सकते हैं कि वो मेरा पैशन बन गया है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद बहुत सिचुएशन से मैं बाहर आई हूँ। थायराइड मेरा हुआ था, तो 18 साल पुराना थायराइड रिवर्स हुआ। तो कहने का है कि जब ये रिड्यूस होता है या तो अगर रिवर्स होता है, तो हमको इतनी खुशी होती है ना कि जो साइड इफेक्ट्स जो होती है हम्म। मेडिसिन की, उससे जैसे कि हम थोड़े से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जर्नी मेरी हुई, मेरा थायराइड जो सिचुएशन आप था थोड़ा उसकी थोड़ा वजह और से। बताइए डिटेल में कि थायराइड का जो यस। हीलिंग, जो आपका ये प्रॉब्लम आपकी फाइनली रिजॉल्व हो गई, तो उसमें क्या क्या क्वांटम हीलिंग, क्या उसके अलावा भी कुछ आपने कुछ नेचुरल टेक्निक्स यस। बताइए थोड़ा उसके बारे में। यस। डाइट बहुत जरूरी है। अगर आप डाइट में ध्यान रखेंगे, सात्विक डाइट यानी कि नेचुरल जो डाइट होता है, करेक्ट। नेचुरोपैथी में जो डाइट देते हैं, साथ साथ में दूसरा है कि हमको ज्यादातर वो प्लांट बेस्ड लेना चाहिए, यानी कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब चीजें मैंने की, तब जाके मेरा थायराइड रिवर्स हुआ। और मेंटेनेंस के लिए भी बहुत जरूरी है ये सब चीजें, डाइट को फॉलो करना। साथ में छोटी मोटी एक्सरसाइज तो है, हम्म। लेकिन सबसे बड़ा मेडिटेशन। अगर हम एक स्थिति बनाते रहते हैं रूटीन में, यानी कि मैं कहूंगी आपको यहाँ एक टिप्स भी छोटी सी दे देती हूँ कि 1-2 घंटे में आप 5 मिनट बैठ जाइए और अपने आप को ये एनर्जी को महसूस करें। मैंने इवन मेरी यूट्यूब चैनल जो है सीए डॉक्टर फाल्गुनी, उसमें काफी अलग अलग जो आप कह रहे हैं कंटेंट क्रिएशन, तो मैंने अलग अलग शॉर्ट्स रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। मतलब इंस्टेंट मेडिटेशन कैसे करें। हम्म। तो वही वहां जो 1-2 घंटे में आप 5 मिनट 3 मिनट भी करेंगे, तो अपने आप को एक पावर, जैसे कि अपने आप को पावरफुल महसूस कर सकते हैं। जब भी कोई सिचुएशन आती है, हर मनुष्य को सिचुएशन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आती है, तो उसमें से अगर हम स्थिति बना के अगर रखें, तो हमारी एनर्जी ड्रेन आउट नहीं होगी। क्योंकि राइट। एनर्जी जो है ना, वो ड्रेन आउट नहीं होनी चाहिए। वो अलर्टनेस बहुत जरूरी है। तो जब पीएचडी में कर रही थी, तो मेरा थायराइड रिड्यूस होने लगा। मेरा 75 mcg था, डोज जो था वो। और जैसे जैसे मैंने डाइट को फॉलो किया, मेडिटेशन में 2-2 घंटा अलग अलग टाइप का जो उस तरीके से जो प्रोग्राम बना के मैंने मुझे करना था, तो वो मैं कर रही थी। तो उससे मुझे इतनी हेल्प हुई कि मेरा थायराइड 25 mcg नीचे आया। मैं तो खुश हो गई कि 18 साल में कभी नहीं हुआ है। हम्म। मैंने शुरू कर दिया अपने सीए ग्रुप में शेयर करना कि किसी को अगर कोई हेल्प चाहिए तो आई एम रेडी। उस तरीके से मेरी सेवाएं शुरू हुई। करीबन 4-5 साल हुआ मैं सेवाएं करती रही। और फिर 3 साल में, मतलब फर्स्ट 3 इयर्स, यानी आप कह सकते हैं 2019-20, क्योंकि 19 के बाद 20 में कोविड की वजह कोविड। से यस। काफी सेवाएं हुई। ओके। हाँ, 120+ ऑनलाइन सेशंस हुए। मैं जूम वर्जन लाइसेंस लेके, मतलब लाइसेंस वाला वर्जन लेके मैं सेवाएं करती थी। मुझे इतना, ओके। ओके। मतलब एक एक बस करना है, और ऊपर वाला ने ऐसा बनाया है, ऐसा रखा है सर्वाइवल स्टेज में कि मैं उतना तो कर ही पाऊं। एक तो एक मैं सवाल बहुत प्यार एक से। सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। क्या जब आपने सेवाएं शुरू कर दी थी, क्या उस टाइम तक आपका थायराइड ऑलमोस्ट ठीक हो चुका था? यस, यस, यस। ओके। आप मेरी यूट्यूब चैनल पर टेस्टिमोनियल मैंने रखा है, वो भी देख सकते हैं। ओके। और मुझे याद है वहां, मतलब मैं जब ये सेवाएं कर रही थी ना, तभी यहाँ बैठे बैठे, मतलब मैं अहमदाबाद से हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया में भी किसी का कम हुआ थायराइड, किसी का डायबिटीज की दवाई कम हुई। ये कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। बस थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन में रखना बहुत जरूरी है, ब्रदर्स करेक्ट। एंड सिस्टर्स। तो मैं वही कपिल भाई ये कहूंगी कि अगर जैसे ही हमारी डिसिप्लिन ऊपर नीचे होती है, और करीबन मैं कह सकती हूँ कि 1 साल से मेरी खुद की डिसिप्लिन थोड़ी ऊपर नीचे हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं, मैं वापस से मेरे ट्रैक पर आ जाऊंगी। और कहने का है कि जब मैंने मेरा वेट लॉस किया था और फिर वही वेट पे आ गई, तो मुझे लगा कि अभी ये अलार्म है
तो जो भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो हम्म। थोड़ा बाद में डिसिप्लिन से मेंटेन भी कर सकते हैं। तो 30+30 पेशेंट पे काम किया और बहुत अच्छे से लोगों ने अपने, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में भी हीलिंग काम में आया। हम्म। तो हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर रिवर्स किया है हम्म। और बहुत अच्छे से अभी अपनी लाइफ जी रहे हैं। फिर ऐसे ही कोई हार्ट पेशेंट है, तो डाइट और मेडिटेशन अगर दोनों पे आपने फोकस किया तो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को आप संभाल सकते हैं और आगे भी ले जा सकते हैं। मैं आपके साथ यस पूरी ब्रदर। हाँ, मैं आपके साथ पूरी तरह अग्री करता हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ रेजोनेट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक बैक की प्रॉब्लम, सिवियर बैक की प्रॉब्लम हुई थी अराउंड 2005। और उस टाइम हर महीने में 2-3 दिन ऐसे आते थे जब मैं वॉक भी नहीं कर पाता था, ऑफिस भी नहीं जा जा पाता था। ओ। और आई मस्ट हैव विजिटेड मोर देन 15-20 डॉक्टर्स, एंड ओ। लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुआ। अल्टीमेटली मैंने योगा से, डिसिप्लिन से, डाइट से, मेडिटेशन से, रिलैक्सेशन करके होलिस्टिक वे में आज की तारीख में मेरी बैक इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली इतने सालों से ये कर रहा हूँ कि आई हैव एब्सोल्युटली नो, मैं बैक पे वेट भी ले सकता हूँ। एंड तो मैं ओ। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी जो बहुत अच्छा। है, इसके साथ मैं कंप्लीटली रेजोनेट करता हूँ। नहीं, ओ। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वही ऐसा है कि अगर हम हेल्थ हमारी ठीक नहीं है ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो राइट नाउ आई एम 58 years old, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि मैं 25-30 साल की हूँ। भले वेट थोड़ा हो, लेकिन यहाँ से जो है ना, और चेहरे पर वो जो हमारे अंदर का भाव है ना, वो आ ही जाता है। करेक्ट। तो कहने का भाव है कि जब ईश्वर का साथ का अनुभव हम महसूस करते हैं, कई बार हम विजुअलाइजेशन सीखते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, उसकी थियरी सीखते हैं, लेकिन हमने कितना विजुअलाइज किया अपने आप को, एनर्जी में हम कहाँ पे हैं, है ना। हम कई बार थियरी बहुत अच्छी अच्छी सीख लेते हैं, लेकिन हमने कितना इम्प्लीमेंट किया। और यहाँ यहाँ का जो पावर है ना, वो तो हम्म। ब्रदर, मैं सच में बात करते करते भी मुझे बहुत खुशी होती है कि ईश्वर ने कितना बड़ा वरदान हमको दिया है कि हम महसूस कर सकते हैं। हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम आत्मा ये महसूस कर सके कि हम सौभाग्यशाली आत्मा है, हम्म। ईश्वर ने हमको ये महसूस करने की वैसे कि वरदान दिया है, तो रियली रियली बस हमारी लाइफ सार्थक है। इसी तो हाँ, इसी के मैं, बारे में हाँ, इसी के बारे में मेरा मन में एक ख्याल आ रहा है कि आपका सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग या ट्राइंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ क्या आप शेयर करना चाहोगे, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया, तो हम कुछ उससे सीख पाएंगे हम। जरूर। अरे जरूर ब्रदर, जरूर, सो नाइस ऑफ यू। ज्यादातर चैलेंजिंग मुझे एक्चुअली लगा नहीं, क्योंकि ओके। 17 साल से मेडिटेशन करते हैं। हम्म। और तो आप कह सकते हैं कि एट द एज ऑफ 40 में मेडिटेशन मुझे मिला, ईश्वर का वरदान मिला और मैं सीखने की शुरुआत की। लेकिन उससे पहले 40 साल, मतलब, तो उसमें मैं 16 साल की उम्र में छोटे से शहर से, गांव से अहमदाबाद पढ़ने आ गई। और फिर पढ़ाई में भी हमेशा थोड़ा स्कॉलर की तरह काम करती थी, तो सीधा ही डायरेक्टली एडमिशन अहमदाबाद की बहुत अच्छी कॉलेज, HL कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ओके। एडमिशन मुझे मिल गया था। 12th में भी मैं 11th रैंक में थी। 10th में जब गांव में थी तभी भी वहां फर्स्ट आई थी। इससे से जर्नी थोड़ी अच्छी रही है। लेकिन जब CA में फाइनल में थी तभी मैं 2 बार फेल हुई। तो मुझे लगा ओके। कि अभी तो हम गए। तभी हमारे एक बहुत सीनियर ब्रदर, कह सकते हैं ब्रदर जैसे ही है हमारे सीनियर, एक चौकसी सर करके हैं, रोहित भाई चौकसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो उनको मैंने बताया कि मैं अभी, है ना रोहित भाई, ये सब छोड़ दूंगी अगर फेल हुई तो। मुझे आज भी याद है वो दृश्य। उन्होंने बोला, नहीं बहन, आपने यहाँ तक मेहनत की है, थोड़ी सी धीरज रखिए, जरूर जरूर अच्छा होगा। और लकीली मैं वो ग्रुप में, फाइनल का एक ग्रुप मैंने दिया था, पास हो गई।
फिर दूसरा दिया, दूसरा भी पास हो गई, और इस तरीके से मैंने फाइनल पूरा किया। लेकिन जो 2 सब्जेक्ट्स में मैं फेल हुई थी, मतलब पहले 2 बार मैं फेल हुई अलग अलग 2 सब्जेक्ट में, उसी के कारण मैं फेल हुई। तो वही सब्जेक्ट में मुझे गोल्ड मेडल मिला। हमारे अहमदाबाद चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है, वो मेडल्स वगैरह करते हैं मेरिट के आधार पर। तो वहाँ तो 2 गोल्ड मेडल्स मुझे उसमें मिले। तो कहने का भाव है कि फेलियर टू 2 गोल्ड मेडल्स, ये सब भी जीवन में आता है। बाकी रही बात जीरो से स्टार्ट करने की, तो वो तो हर कोई करता है, हम्म। और हमने भी किया। हस्बैंड इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बस दोनों ही चलते गए चलते गए। शादी के 7 साल बाद बिटिया आई, तो बस बिटिया के साथ भी एंजॉय किया। 7 साल मैंने ब्रेक लिया, और फिर मैं फिर प्रैक्टिस में आई। उस तरीके से मैंने काम शुरू किया, और वर्क फ्रॉम होम में 15 साल से कर रही हूँ। ये कॉन्सेप्ट तो अभी अभी कोविड ने बताया कि भाई घर से काम करो, लेकिन मैं 15 साल से घर से काम कर रही हूँ। ओके। तो उस तरीके से मेरी जर्नी रही। और खास मुझे चैलेंजेस ज्यादा, इससे ज्यादा तो मुझे कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं हाँ, लाइफ मुझे में। लगता हाँ, है चैलेंजेस आए, चैलेंजेस जरूर आए आपके लिए, लेकिन आपने उनको अ, बहुत ज़्यादा उनके बारे में स्ट्रेस या उनको डिफ़िकल्ट यस, देखा। आपका पर्सपेक्टिव या आपने जैसे परसीव किया कि वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, तो आपके लिए वो रास्ता आसान बन गया ऑटोमेटिकली। इजी, हाँ, कह सकते हैं। और ऐसे अभी तो कपिल भाई ऐसा हो गया है, ये 17 साल की मैं जर्नी बताऊँ तो ईश्वर ने ऐसे ही जैसे खींच लिया बुद्धि यहाँ से। और बहुत प्यार से हम लोग 17 साल से ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सुंदर एंजॉय कर रहे हैं। इवन कहीं ना कहीं सेवा में अच्छे से निमित्त भी बने हैं। पहला प्रोग्राम अहमदाबाद में हुआ शिवानी सिस्टर का, तो तभी हमारे सेंटर से प्रोग्राम हुआ, तो उसमें हम भी निमित्त बने, एक पर्सनल प्रोग्राम भी किया उसमें। फिर 2018 में यहाँ अहमदाबाद में अहमदाबाद चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रांच यानी ICAI ब्रांच अहमदाबाद, CA इंस्टीट्यूट की जो ब्रांच है वो आ गई। फिर एसोसिएशन होता है हमारा, एसोसिएशन IT बार एसोसिएशन, ऐसे 5 इंस्टीट्यूट मिलके शिवानी बहन का प्रोग्राम करना चाहते थे। हमारे एक फ्रेंड ने हमको कांटेक्ट किया, और हम वी बोथ हस्बैंड एंड वाइफ बिकेम द कोऑर्डिनेटर्स। तो ओके। हमने सेंटर से हमारी दीदी जो इंचार्ज होती है, उनसे हमको कोऑर्डिनेट करवाना होता है, तो वो सब किया। और बहुत अच्छे से वो प्रोग्राम भी, 600 लोगों का वो प्रोग्राम हुआ अहमदाबाद में, और बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। एंड तभी ईश्वर ने मुझे और सौभाग्य दिया कि शिवानी बहन का इंट्रोडक्शन भी मैंने किया था। मतलब ओके। स्टेज कोऑर्डिनेट किया, तो उसमें शिवानी बहन का इंट्रोडक्शन दिया, उसमें निमित्त बनी। से कई सारे प्रोग्राम्स हैं, कई सारे ऑनलाइन में भी मैंने जो मेरी चैनल पर प्रोग्राम किए, उसमें भी कहीं बड़े बड़े, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट के पास्ट प्रेसिडेंट हैं सुनील तलाटी जी, वो भी हमारे प्रोग्राम में आए। हमारी सेंटर इंचार्ज दीदी जो है राजयोगिनी शारदा दीदी जी, तो उनका भी प्रोग्राम हमारी चैनल पर आया। तो ऐसे कई सारे BK स्वामीनाथन जी हैं, वो भी आप देखेंगे तो कई सारे मतलब मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच हैं। तो उन्होंने भी ब्लेसिंग्स दिया, और हमारे प्रोग्राम ऑनलाइन में वो आए। तो कई सारे हैं। तो कहने का है कि जो भी कर रहे हैं ना, समय सफल करना बहुत जरूरी है। तो बस हम समय सफल करते जाए, बाकी सब ऊपर वाला हमको सपोर्ट करता है। ब्यूटीफुल। यस ब्रदर। ब्यूटीफुल। डॉक्टर फाल्गुनी, आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आ रहा है कि यू हैव अ वंडरफुल डॉटर फोरम, उसके बारे में कुछ बताइए। और क्योंकि हम यूथ के बारे में भी कुछ बात करेंगे, तो लेट अस स्टार्ट विद योर डॉटर एंड। ओके, ओके, ओके। सो मैंने आपसे जैसे शेयर किया, 7 साल की शादी के बाद वो बिटिया हुई, डॉटर हुई। और एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है कि जब डॉक्टर ने बताया बिटिया हुई, तो मैं रोने लगी। बोले क्यों रो रहे हैं? उसने बोला मुझे ऐसा लगा, मतलब स्पिरिचुअलिटी का पावर क्या है ना, हमको नहीं पता, लेकिन ईश्वर वो रियलाइजेशन जब देना होता है तब देता है। तो मुझे एक संकल्प आया अंदर ही अंदर
कि बिटिया जैसे वो आत्मा अभी गर्भ जेल से छूटी, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने भागवत जी पढ़ा था उससे पहले, लेकिन देखिए वो संकल्प उसी समय आना, ये सब चीजें, तो जैसे अभी ये गर्भ जेल से वो आत्मा छूटी, और डॉक्टर को लगा कि मैं बेटा, मतलब बेटा चाहती थी इसीलिए, लेकिन मुझे लगता है आई एम सो सो मच ब्लिसफुल दैट आई हैव ओनली डॉटर। एंड मैं सच में, मैं और मतलब हम दोनों पेरेंट्स बहुत खुश हैं, कई बार हमारी आंख में पानी आ जाता है कि इतना अच्छा, मतलब इतना प्यारा सोल ईश्वर ने हमको हमारी जोली में दिया है। इतनी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जैसे वो ईश्वर की अमानत, मतलब एक एक जो कहते हैं ना कि आत्मा की प्योरिटी और उसका थॉट प्रोसेस, उसकी रूहानियत, उसका रॉयलनेस, जैसे पेरेंट्स को सीखना मिलता है, उतनी ही प्यारी वो आत्मा है। तो उससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझे बोलेंगे। आ, सॉरी। नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं। आई विल वी विल मूव ऑन टू समथिंग लाइटर। तो यस। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज की जो जनरेशन है, जो यूथ की है, जिसको हम जेनजी बुलाते हैं, तो आपको क्या लगता है वो, बिकॉज उनके अपने स्ट्रगल्स हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो हुए हैं, तो आपको यस। उनके चैलेंजेस को, और जो आपका जो स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग का पाथ है, वो कैसे यूथ को हेल्प कर सकता है, उनको क्या चेंजेस लाने चाहिए, यस। ये इसके बारे में थोड़ा बताइए यस। आप। हाँ, यस ब्रदर। यूथ के बारे में कहें तो उनको बहुत सारा चैलेंजेस है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम एज पेरेंट, एक्सपेक्टेशन हमारा रहता है कि हमारा बेटा या बेटी ये बने वो बने, इनका ये हो गया, इनका ये हो गया, यानी कह सकते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, सीए बने। आ, कोई और कुछ तो सोचता ही नहीं है। और मुझे, तुमने कब सुना कि वो टीचर बने, है ना, हम्म। प्राइमरी टीचर बने? तो कहने का है कि एज पेरेंट्स हम क्या सोच रहे हैं, और वो जरूरी है। हाँ, हो सकता है हमने वो उस बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब कुछ बच्चा छोटा होता है ना, तो क्या हमने उसको एक बच्चे की तरह रखा है कि कंपटीशन का शो करने के लिए हमने वो साधन की तरह, एक एक टॉय होता है ना, वो बस हम टॉय की तरह उसके साथ खेलते हैं। चलो राइट। बेटा ये करो, चलो बेटा ये पोएम करो, ये करो, ये आंटी को ये सुनाओ, अंकल को ये सुनाओ, ये तो हम्म। करना ही चाहिए। हाँ, ये आप नहीं कर सकते, ये तू क्यों नहीं कर सकता? मतलब उस तरीके से मैंने अपने बेटी के साथ कभी बात नहीं की कि ओके। तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती। क्योंकि मैं बताऊं कपिल भाई, अभी मुझे याद आ रहा है, उससे पहले जब बिटिया हुई ना, उससे पहले मैंने एक योग एंड नेचुरोपैथी का कोर्स किया था। ओके। उससे पहले मेरी मम्मी ने शरीर छोड़ा, तो करीबन 2-3 महीने के बाद मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था। अभी मैं थोड़ी, मतलब थोड़ी उदास रहती थी, तो फिर अचानक से बस ड्रामा बना और मैंने योग एंड नेचुरोपैथी का कोर्स सीखना शुरू किया। और उसमें आई वाज सो लकी कि उर्ली कांचन, जो गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने इंडिया का फर्स्ट नेचुरोपैथी सेंटर की स्थापना की, वो उर्ली कांचन ओके। महात्मा गांधी का वहाँ, हाँ, आश्रम है, मतलब ये नेचुरोपैथी आश्रम। तो ये उर्ली कौन सी कांचन जगह पे से, है ये? हाँ, ये महाराष्ट्र में पुणे के पास। ओके। हाँ, और अभी जैसे कि बिटिया आई उससे पहले की ये बात है, तो वहां से सर हमको सिखाने आए, और मैंने सीखा वो डॉक्टर साहब के पास। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये तीनों डिग्रियां थी। तो आई वॉज सो सरप्राइज, बिकॉज मैं भी एक गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट थी सामने। आज जो आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, वो ये एक आत्मा ज्यादा फोकस करती है, ऐसी पर्सनालिटी है, लेकिन तभी ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो भी गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंट। मतलब एक होता है ना, मैं ये हूँ, मैं, तो ये वाली वो पर्सनालिटी थी। अच्छा। तो मैं तो बहुत, मतलब एक, हाँ, पावरफुल ऐसे कि भाई मैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट,
वो भी गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, छोटे से गांव से आई हूँ। हम्म नशा रहता था हर बार वो सीए का डिग्री का। हम्म तो तभी हम मैंने ये कोर्स किया, क्योंकि मैं उदास थी तो मैंने सोचा मैं कुछ अच्छे से करूँ, सीखूंगी। और उस वो पर्पस से किया। लेकिन वहां से जब वो सर आए और मैंने ये सब सीखा और देखा, तभी मैंने एक चीज अपने आप को जैसे कि बैठ गई कि जो चाहिए वो बोलना है और नहीं शब्द हो सके इतना डिक्शनरी में से निकाल देना है। हम्म तो मैंने बिटिया के साथ वही किया। और दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड का जो थियरी है ना, उसको कैसे हम चार्जिंग करें। तो तभी वो सर ने सिखाया था कि जब बच्चा, छोटा बच्चा सोता है ना, जब रात को सोता है, तभी सोने से पहले, मतलब बिल्कुल पहले के जो मोमेंट्स होती है, हम्म तभी आप बच्चे को जो आप कहना चाहते हैं। आज के जमाने में हम अफर्मेशन सीख गए, लेकिन उस जमाने में अफर्मेशन की बातें नहीं होती थी। करेक्ट तो उन्होंने बहुत सिंपलिसिटी से सिखाया था कि आप मम्मी एज मदर, आप बच्चे के साथ जब सुलाते समय आप कह सकते हो, बेटा आप बहुत अच्छे से सुबह मम्मा बोलोगे, ये करोगे, मतलब जो आप चाहते हैं कि वो सीखें, तो आप ओके अच्छे से उसको सबकॉन्शियस में ये मैसेज दे सकते हैं। करेक्ट तो मुझे बराबर याद है ये चीज जैसे मैंने एक इनवाइट की, और वो बिटिया के बाद मेरा एक रहा इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा ये रहा, सबकॉन्शियस कैसे काम करता है उसका मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ। मेरी बिटिया ज्यादा बोलती नहीं थी, छोटी थी तब भी, अभी भी ओके ओके जितना बोलना है उतना ही। तो तभी मुझे बराबर याद है, वो मैं उसको बोलूं बेटा मम्मा पापा, वो बोलती ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा चलो अभी डॉक्टर साहब की बात याद आई है, तो एक दिन रात को मैंने बोला बेटा आप उठेंगे ना तो पापा पापा, ऐसे 3 4 बार मैं बोली। और आप मानेंगे सुबह उठ के जैसे ही वो उठी, पहला शब्द निकला पापा। यानी वो ओके ओके बोलना भी शुरू किया ना, तो उसने पहला शब्द पापा बोला है। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। माइंड यस तो यस, तो यूथ के लिए मैं जरूर जरूर कहूंगी, और जो पेरेंट्स अभी अभी नए नए हैं उनके लिए भी मैं कहूंगी कि आप बच्चों को अगर थोड़ा सा समय देंगे। मैं अगर वहां सोचती कि मैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मैं 12 घंटा 14 घंटा 17 घंटा भी काम करती थी, ऐसा नहीं है, मैं वर्कोहॉलिक, पूरी वर्कोहॉलिक थी। और करेक्ट मुझे काम करने में अच्छा लगता था, तो मैं जरूर जरूर करती थी। और उसी समय आई हैव डिसाइडेड कि मेरी बच्ची को अभी 5 साल तो चाहिए मिनिमम। और तभी मैंने सीखा था वही कोर्स में कि बच्चा जब 7 साल का होता है ना, 7 साल तक पूरी लाइफ की मेमोरी तब तक बन जाती है। दैट करेक्ट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो मैंने सोचा है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वो तो वापिस आ जाएंगे, लेकिन ये माँ है ना, उसका समय जो बच्चे के साथ है वो कभी वापिस नहीं आएगा। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं 5 7 साल बच्चे के साथ ही रहूंगी। एंड दैट इज ट्रू कि ईश्वर ने मुझे मदद की और मैं वो कर पाई। तो आज भी मैं खुशी हूँ, बहुत खुश हूँ कि 7 साल तक मैं बच्चे के साथ, मतलब बिल्कुल, मैंने कुछ भी, ऑफिस भी जाती थी तो कैसे कि बच्चे को दिखाने कि चलो ऑफिस में जाए, जैसे गार्डन में जाते हैं। आई एम सॉरी टू से हमारी सीए कम्युनिटी के लिए, लेकिन मदर का रोल, फादर का रोल, जब जो हमारा रोल होता है ना, हीरो पार्टदारी होना चाहिए। माँ बाप बने हैं, हम्म एंजॉय क्यों ना करे। इसलिए बिल्कुल तो हमारा कमाने का एक जरिया है, हम जरूर जरूर कमाएंगे। लेकिन पेरेंट्स जो बने हैं ना, वो एक ही बार हमको लाइफ में, जीवन में एक चांस मिलता है कि हम बच्चों के साथ, वो पल गया तो गया। बस वो मैंने एंजॉय किया है ब्रदर। और आज भी मैं बच्चे के साथ, मेरा समय जब भी जरूरत होती है, मैं बहुत प्यार से एंजॉय करती हूँ। और आफ्टर 24 ईयर्स हम उल्ली कांचन पहुंचे। मेरा संकल्प था 24 साल पहले का, जब वो सर पढ़ा के गए, तभी जाके ईश्वर ने 24 साल के बाद हमारा वो संकल्प पूरा किया। और वो मैं बिटिया को लेकर लास्ट ईयर में दिसंबर में वहां जाके आई, ओके विजिट ओके करके आई, सभी ट्रस्टीज वगैरह को भी मिल के आई, मैनेजमेंट को। मुझे उतना अच्छा लगा। कहीं हम जाए ना जाए भारत में, लेकिन अगर गांव जैसा सिंपल और बहुत सुंदर प्योर एनवायरनमेंट को महसूस करना है, अभी भी हम कर सकते हैं। तो वो है उर्ली कांचन का, गांधी जी का आश्रम। वहाँ ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी होती है नेचुरोपैथी की। हम्म नहीं बहुत यस ब्रदर। बहुत प्रोफाउंड बात बताई आपने जो
पेरेंट्स को अपनी पेरेंटहुड को 100% जीना चाहिए, और क्योंकि वो नेचर ने ऐसा बनाया है हमें, वो कोई मिस यस, करने वाली बात है ही नहीं, उसको पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहिए। वेरी नाइस, बिल्कुल। वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू। अब हम अ, अब हम ना थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो जरूर। जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपने थोड़ा थोड़ा आपका एआई का जर्नी शुरू किया है, यू हैव स्टार्टेड लुकिंग एट सम एआई टूल्स। तो थोड़ा बताइए यस, कि यस। आपको एआई में कैसे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, और आपको एआई थोड़ी मदद मिल रही है, एआई से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, यस, थोड़ा यस। बताइए आप। यस ब्रदर, मैं जरूर जरूर कहना चाहूंगी कि मैं बहुत टेक्निक्स तो क्या मतलब टेक से भी कह ही नहीं सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन हमारे समय में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। और हमारे समय तो बड़ा बड़ा कंप्यूटर्स मतलब लॉन्च हुआ था। तो मुझे बराबर याद है, तभी हमने बड़ा सा एक कंप्यूटर घर से शुरू किया, प्रैक्टिस और ले आए थे बाद में। लेकिन हमको खुद करने की आदत है, कुछ भी काम करने की। तो हम फिर लैपटॉप वगैरह में, मेरा मतलब अभी वर्क फ्रॉम होम से मेरा 3 लैपटॉप यूज हो गया है, मैं इतना काम करती हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आया, टेक्नोलॉजी आई, उससे यूज टू थी। बिकॉज मैंने मैं बैक ऑफिस में काम करना ज्यादा पसंद करती थी। ओके। फ्रंट ऑफिस में हस्बैंड करते थे, क्योंकि उनको क्लाइंट से मीटिंग करना होता था। क्लाइंट्स के साथ मीटिंग हाँ, करना, मैं यस। मैं अगर फ्रंट ऑफिस में आ जाऊं, तो मैं बच्चे के साथ मुझे जो टाइम देना है उसमें मुझे ऊपर नीचे करना पड़े, तो हम दोनों ने एडजस्ट कर लिया था। तो मुझे टेक्नोलॉजी की प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो ओके। हस्बैंड ही संभाल लेते थे। तो मैं उससे बहुत बाहर थी, मतलब अलग थी। लेकिन अभी जैसे जैसे मैंने सीखना शुरू किया, और स्पेशली मैंने जब आपका क्लास भी किया, एक ही क्लास मैंने आपका किया है अभी, लेकिन उसमें परप्लेक्सिटी आप जब समझा समझा रहे थे एआई क्लास में, तो मैंने लैपटॉप में मैं सीख रही थी आपसे, और मैंने मोबाइल में शुरू कर दिया कि हाँ मैं देखो तो सही कैसे होता है। और राइट। जब मैंने किया ना, तो आई वाज सो हैप्पी कि हाँ ये तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं कपिल भाई एक बात जरूर कहना चाहूंगी यूथ को, कि अगर कुछ सीख रहे हैं ना, तो बड़ों का भी रिस्पेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि बड़ों के पास अनुभव है ना, नया भले सीखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर वो सीखना चाहेंगे ना, तो जल्दी से ओवरकम कर लेते हैं, सीख लेते हैं। और दूसरा, अगर हमारे में विवेक भावना, नम्रता, यानी कर्टसी वो नहीं है ना, तो ईश्वर का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? और अगर ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे निमित्त कोई ना कोई हमारे पास आ जाता है। जैसे भाई साहब आप आए, आप निमित्त बने कि ये परप्लेक्सिटी है क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था, मैंने शब्द भी पहली बार देखा, है ना। तो ये मैंने आपसे सीखा। मतलब और दूसरा है वो लियोनार्ड, लियोनार्ड लियोनार्डो। आई थिंक सो। लियोनार्डो, यस, हाँ, लियोनार्डो एआई। लियोनार्डो। हाँ, तो उसमें वो फिगर वगैरह, वो पिक्चर्स वगैरह भी चेंज हो सकते हैं। मैंने कोशिश की एक बार दो बार, फिर मैंने रख दिया था, उसमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन एआई अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके भी, जिनको नहीं आता है उनके लिए सीख सकते हैं, और बहुत अच्छे से हम हमारा कंटेंट में जो एक डेकोर करना होता है, कुछ भी कार्य करें हम, लेकिन अगर उसको प्रेजेंटेबल बनाएंगे, डेकोर करेंगे, तो बहुत बहुत उपयोगी हो सकता है। अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं दिखती, भले अंदर वैल्यू हो। तो आप जरूर जरूर, जो आपने पूछा है कि एआई से क्या फायदा होता है, तो मैं कहूंगी उसे लगता है कि हाँ इनको ये आता है, वो मेरे में ऐड हुआ। दूसरा, मुझे लगा कि हाँ मैं कभी भी ये थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छे से, जो यहाँ है ना कि मुझे उस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाना है, तो वो ये मेरी क्रिएटिविटी है, तो मैं उसका उपयोग कर सकती हूँ। यस ब्रदर, आप तो ये उस तरीके से मैं ले सकती हूँ। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरा मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, जहाँ पे मैंने एक वेबिनार लिया था, और उसका उसका टॉपिक था क्वांटम मैकेनिक्स, वैदिक विजडम एंड रिस्पॉन्सिबल एआई।
तो ओ हाँ उसमें हाँ। उसमें मैंने क्वांटम मैकेनिक्स, वैदिक विजडम और एआई को कनेक्ट किया है। और वो बहुत अरे वाह। ब्यूटीफुल, मेरे लिए भी बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पे हम सरस्वती और वैदिक विजडम और नेचर कैसे उसमें सबकॉन्शियस माइंड और कोऑर्डिनेट नेचर कर। और वो सारी चीज़ें उसमें जुड़ती हैं, तो अरे वाह। वो एआई के साथ तो कैसे कनेक्ट होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो तो नहीं तो आप जरूर ब्रदर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी ये जो हमारा पॉडकास्ट बन रहा है ना, उसमें जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दीजिए, और आप डेफिनेटली। पर्सनली भी मुझे वो लिंक, हाँ लिंक दीजिए। मैं जरूर बहुत प्यार से देखूंगी, सीखूंगी, और जहां भी मुझे कुछ ऐसा लगे तो मैं आपसे गाइडेंस भी लूंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमारी जो पहले की संस्कृति है वो, और अभी का साइंस है, दोनों का कैसे हम बैलेंस करें, और उसे और सिंप्लीफाइड करें तो लव एंड लॉ का बैलेंस करना, यानी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस करना। अगर हम लाइफ में यहाँ क्लियर होते जाएंगे ना, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, ऐसे हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे पुनः डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये तो बहुत उपयोगी होगा। यस ब्रदर, जरूर जरूर। और आपको उसके लिए बहुत 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 सारी शुभ भावना, शुभकामना कि अनेक आत्माओं तक पहुंचे, ये मैसेज जरूरी है। थैंक यू सो मच। आपकी आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ रहेगी तो मैं बहुत हाँ? मैं बहुत कुछ कर नहीं लूँगा। नहीं, जरूर। शुभ भावना एक दूसरे को प्रति जो है ना, एक दूसरे के साथ है, तो उसमें बहुत पावर है। तो जरूर जरूर ब्रदर, आपकी भी शुभ भावना हमारे लिए, हमारी शुभ भावना आपके लिए। वो दिल से दुआएं निकलती है ना, वही तो हर रोज का हमारा बैलेंस शीट में एसेट्स बनेगा। तो जरूर जरूर ब्रदर, हम सभी एक दूसरे को यूजफुल करेंगे, उपयोगी होंगे, सोसाइटी को जरूर देंगे, निमित्त बनेंगे। वेरी नाइस। क्या मैं आपको एक बहुत फैंटास्टिक न्यूज़ दे सकता हूँ, एकदम रीसेंट ताज़ी न्यूज़? यस यस, बिल्कुल। आप आपके साथ कनेक्ट करेगी वो, इसीलिए इसीलिए आपके लिए वो मैंने बचा के रखी है। आ, अच्छा। ये कल की न्यूज़ है, और ये इतनी बड़ी न्यूज़ है एआई के बारे में कि आ, हमारे आपके गुजराती भाई मुकेश अंबानी, हाँ उनकी मीटिंग हुई है यूएस के एनवीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग के साथ, एंड ओके। दे हैव अग्रीड टू बिल्ड द लार्जेस्ट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ओ वाह, तो ग्रेट। आपके बहुत। गुजरात में जामनगर में ही इंडिया का 1 गीगावाट का एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लांट बनने वाला है। अरे वाह, बहुत तो बहुत, ये तो बहुत आप अच्छी न्यूज़ आप है। सोच सकते हो कि इंडिया में एआई की कितनी तरक्की हम यस देखेंगे अगले कुछ सालों में। यस, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो है, क्योंकि अभी काफी इंटरनेट का यूज, उसके द्वारा ये डेटा सेंटर का भी अभी बहुत स्टोरेज का काम बढ़ रहा है। हमारे इंडिया में एआई भी आ गया है, तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है और होने वाला ही है। और एआई तो बिल्कुल बिल्कुल आगे जाएगा, क्योंकि जब आप मुकेश अंबानी जी की बात करें तो मुझे याद आ रहा है, एक न्यूज मैंने पढ़ा था। गूगल ने नहीं, अदानी जी के, हाँ उनके पास से लिया था। वो जो जमीन है ना, रेंट पर लिया था नोएडा में हम्म। डेटा सेंटर के लिए, 4 लाख ओके। प्लस 4,64,000 स्क्वायर फीट का लिया था। तो ये क्योंकि एआई का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली स्टोरेज के लिए डेटा सेंटर ज्यादा चाहिए। तो अभी इंडिया में उसकी ग्रोथ बहुत बढ़ रही है, तो ये तो होना ही है। ये लेकिन बहुत बढ़िया, अच्छी न्यूज ये आपने बहुत दिया। ज़रूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि ये बहुत जॉब्स और यूथ के लिए बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। यस यस। तो बहुत बढ़िया बात है, एंड मैं रह नहीं पाया, मैंने सोचा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये। इसके या, इसके थैंक मैंने यू सो मच। आज मॉर्निंग में ही मैंने सोशल मीडिया पे इसकी अवेयरनेस बढ़ाई है इसके बारे में। ओ ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके, विद दैट ओके। मैं आपको कुछ फाइनल क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। सो पेरेंट्स और यूथ के लिए स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग प्रैक्टिसेस के बारे में एक बेस्ट मैसेज आप क्या देना चाहोगे? हाँ, पेरेंट्स के लिए तो यही है कि एग्जाम्पल बनना है बच्चों के लिए, क्योंकि हम्म। अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। थियरी हम भले जितनी भी उनके साथ शेयर करें,
ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंट थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, अगर इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे तो बच्चे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रेशियो जो है ना, हम अगर 2 टाइम्स करेंगे तब जाके वो 1 टाइम करेगा, 2:1 राइट। का रेशियो। ओके। दूसरा, हाँ, दूसरा है कि कहीं आत्मा, जैसे मैंने बिटिया के बारे में बताया, कहीं ऐसी भी आत्मा होती है घर में, मतलब एक एक एम्पावर्ड सोल, जो ईश्वर चाहता है कि वो उस घर में जाके सेवा करे। तो हो सकता है वो एक्सेप्शन भी हो घर में, लेकिन एवर ऑन एन एवरेज, अगर हम एज ए यूथ भी हमारी जिम्मेवारी समझे कि ना मुझे करना है। जब मैं यूथ में थी, जब हम छोटे थे, तभी मुझे याद है मेरे पापा ने हम मुझे एक हॉस्टल में रखा था, और वहां पे बहुत खर्चा आ रहा था। जब एक वीक होने लगा तब मुझे पता चला कि दूसरी हॉस्टल में उसका करीबन 1/6 अमाउंट होगा, यानी ओके। आप 100 रुपया कहीं खर्च कर रहे हैं तो करीबन 15-16 रुपया हो जाएगा। ओके। तो फिर मैंने आपको आप अपने आप वो हॉस्टल में शिफ्ट कर लिया एट द एज ऑफ 17 18 17 18 17 आई थिंक सो 18। तो फिर मैंने पापा को फोन करके बोला कि मैंने ये हॉस्टल से यहाँ दूसरी हॉस्टल में एडमिशन ले लिया है। इट मीन्स के हम यूथ एज अगर जिम्मेवारी लेते हैं अपनी, कि नहीं मुझे ये करना है, क्योंकि वाई अगर हमारा क्लियर है कि मेरे पेरेंट्स के लिए करना है, हम्म। पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत किया है, और रही बात किया नहीं किया, अगर हमारे में ग्रैटिट्यूड थोड़ा थोड़ा हम हर रोज डेवलप करेंगे, तब जाके ये भावना बहुत अच्छी मजबूत हो जाएगी, और आपो आप हम करने लगेंगे, और कभी घबराएंगे नहीं, भागेंगे नहीं, सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन हम भागेंगे नहीं, तब जाके हम बहुत अच्छे से सफल बन सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, यूथ के लिए मैं मैसेज देना चाहती हूँ, हमारे जो फ्रेंड सर्कल होते हैं ना, उसमें बहुत कंपटीशन एक दूसरे से करते हैं। हम कभी ऐसा नहीं सोचे, जिसको जो सोचना है भले सोचे। हमारा कंट्रोल, हमारा रिमोट का जो हमारा कंट्रोल होता है ना, वो रिमोट कंट्रोल अपने के लिए अपने पास होना अब। बहुत जरूरी है। यस। क्योंकि हमारा रिमोट कंट्रोल हम दूसरे के हाथ में दे देंगे, तो हमारा मन का ये जो है ना, वो बहुत उथल पाथल हो जाएगा, हलचल यस। में आएगा। फिर हमारी एनर्जी अगर हलचल में आ गई, तो हम सफल कैसे होंगे। तो जरूर जरूर, लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्पेशली हमारे यंग एडवेंचर्स, आप जरूर जरूर इसी बात पे बहुत अच्छे से प्यार से अपने आप को प्यार करके अपनी मंजिल की तरफ जर्नी जो है वो चलते जाइए। बाकी सब ठीक होता जाएगा। और पेरेंट्स तो है ही आपके साथ, साथ में सच्चाई सफाई वाले हमारे प्यारे परमात्मा का साथ है, अगर हम सच्चाई सफाई से कर रहे हैं तो। चलो मित्रों, मैं तो यहाँ यही मैसेज दे रही हूँ, लेकिन अगर कुछ भी आपको ऐसा लगा हो तो क्षमा करना, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत ओपन बुक की तरह है, सच्चाई सफाई से आगे जाना है और कुछ नहीं है लाइफ में। अगर शरीर आज भी छूट जाता है ना, तो हम बहुत प्यार से ईश्वर की याद में रहें। तो यही मेरा एक कह सकते हैं, जो करो दिल से करो, और यही एक मूल मंत्र है, आत्मा वही लेके जाने वाली है। अभी हम सब मिल रहे हैं, हमको पता नहीं है कल क्या होगा, लेकिन उसका मतलब हम पुरुषार्थ बहुत अच्छे से करेंगे। ओके। यस ब्रदर, थैंक यू। आपकी आपकी जर्नी और आपकी आपने जैसे अपने दिल की बात बताई, बिल्कुल फ्री होके बेझिझक, उसमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपने जो मैसेजेस दिए यूथ के लिए, पेरेंट्स के लिए, दे आर सो पावरफुल, वेरी प्रोफाउंड मैसेजेस। So, with that, Dr. Falguni, I wish you all the best in your upcoming journey with healing and your spiritual practices. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं and wish you all the best. Thank you so much थैंक यू, for being with us. थैंक यू Thank you. ब्रदर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे चांस दिया, आप सबसे बात करने का निमित्त बनाया, और आपका भी टाइम दिया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
आप बहुत अच्छे से जो भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा आपका कंटेंट्स वगैरह देखती हूँ, और आप जिस तरीके से कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको भी बहुत बहुत सफलता पूर्ण बनाए, ऐसी शुभ भावना शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।